अपना जो मामा है ना तुम्हारा, ये बोले तुमको लेने आया है, लमजने के रूप में ले जाना चाहता है। तो बोले बताओ क्या जवाब दे दूं भैया को। बिमाल पेन बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, बोले भैया अगर आपने बात को ठान रखी है तो कोई बात नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ताली बजाओ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बोले देखो ना, यहाँ बिमाल पेन बाबा इतने संकट में पड़ते हैं, पर सभी की बात को कोई काटने, वो किसी की बात को काटना उचित नहीं समझ रहे, सबको स्वीकार करते जा रहे हैं। इसलिए तो उनको कहा गया है क्या, जगत के तारनहार है, उन्होंने दुनिया बसा दिया, टाना बाना बना दिया, तो सबकी बात को सहन करने वाले बिमाल पेन यानी आपकी भाषा में हनुमान जी महाराज है। ताली बजाना पड़ेगा, वो आज भी साक्षी थे। उन्होंने जैसे ही वहां माँ से बात कही तो सुबह हुआ, सुबह होते हुए गांव के पूरे लाजीगढ़ के सारी प्रजा को बुलाया गया, और यहाँ की प्रजा और वहां गिरोलागढ़ की प्रजा, दोनों प्रजा को बिठाला और बिठाल करके वहां प्रस्ताव रखा। और जैसे ही प्रस्ताव रखा तो ज्यादा वहां कुछ नहीं होता था भैया, उस समय में दो बात हो गई, काम खत्म हो गया। उन्होंने बात रखी, यहाँ से मैया तैयार हो गई, राजा पूरा कोई भी तैयार हो गए। बोले अगर भैया तैयार है तो हमें तैयार होने में क्या है। उन्होंने भी तैयार हो गए, ये भी तैयार हुए, और यहाँ से अपने मामा के गांव उनको विदा करने लगे। तो चलो हम आज आपकी भाषा में हनुमान जी यानी मेरी भाषा में बिमाल पेन बाबा को विदाई कर रहे हैं। तो चलो सब लोग हमारे खमरिया की पावन धरती से बाबा बिमाल पेन को विदाई करने जा रहे हैं, और कहना भी चाहते हैं कि बाबा ये गांव को मत भूल जाना, कृपा बनाए रखना, जहाँ भी हो हमारी याद रखना, पूरे गांव की रक्षा करना, किसी के घर में कोई बेबादा न आवे, ये बिल्कुल कृपा बनाए रखना। ताली बजानी होगी, बोलिए बिमाल पेन बाबा दा सेवा सेवा। अब यहाँ से अपने मामा के गांव बाबा भीमाल लाजीगढ़ से अपने माता पिता के चरण वंदना करके निकल रहे हैं, और निकलते निकलते वो नमन करते हैं, कहने लगे क्या, और वहां के लोग विदाई कर रहे हैं और गाते जा रहे हैं। क्या बोले, ये मामा के घर जा बने ही तो बेमलबा ये तैयार। ये भैया अरे मामा के घर जा बने ही तो बेमलबा ये तैयार। मामा के घर जा बने तो बेमलबा ये तैयार। मामा के घर जा बने तो बेमलबा ये तैयार। क्या बात है भगतलाल भैया। बिमाल पेन की बाबा की विदाई में कोई नाच नहीं रहे हैं, क्या बात है? नाचना पड़ेगा विदाई में, जब तो वो खुश हो पाएंगे। अगर नहीं नाचोगे तो कैसा रहेगा। इधर भैया भी नहीं नाच रहे, आज लग रहा है नाराज हो गए। हमारे मरकाम जी कहाँ चले गए? मरकाम जी आओ ना प्लीज आइए, वो हमारे गुरु जी भी खड़े हो रहे हैं, आइए जरा थोड़ा नाच हो जाए। ये मामा के घर जावन ये तो बेमलबा ये तैयार। मामा के घर जा बने तो बेमलबा ये तैयार। मामा के घर जा बने तो बेमलबा ये तैयार। सभी लोग ताली बजाएंगे, ताली जोर से। और खड़े हो जाओ, आप लोग भी खड़े हो जाओ जल्दी से। बेमलबा ये तैयार मोरे मैया, बेमलबा ये तैयार। 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 ये मामा के घर ये भैया, ये मामा के घर जा बने ये तो बेमलबा ये तैयार। ये
तो हमारे गांव के तो रो मत छोड़ो, कोई नाचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ? रोने की कहाँ बड़ी बात है, हाँ? कोई नाच नहीं रहा है, क्या कहने लगे? झर झर रोवे राजा रानी रो रहे परिवार। ये भैया राजा रानी रो रहे परिवार। झर झर रोवे राजा रानी रो रहे परिवार। राजा रानी रो रहे परिवार। ये भैया ये मामा, ये भैया ये मामा, ये मामा के घरे जा पर ये तो ये मामा के घर ये तो भी बनाए परिवार। मामा के घर जावन ये तो भी बनाए क्या हो भैया? और क्या बोले? के दूध पिलाई मैया ने बोले के दूध कलाई। लाई मैया ने पूरे किसान बहाई। ये नौस के दूध पिलाई मैया ने बोले के दूध कलाई। दूध पिलाई मैया ने रोटी सदाई। क्या बात है भैया? और क्या कहे? ये जर जर रो रहे मैया बेचारे रो रहे परिवार। ये घर घर रो रही मैया बेचारी रो रहे परिवार। घर रो रहे मैया बेचारी रो रहे परिवार। क्या बात है? ये जर जर रो रहे मैया बेचारे रो रहे परिवार। ये घर घर रो रहे मैया बेचारी रो रहे परिवार। ये मामा के घर जावन लगे तो मलभाए परिवार। ये मामा के घर जावन लगे तो मलभाए परिवार। ये मामा के घर जावन लगे तो मलभाए परिवार। ये मामा के घर जावन लगे ये तो पेपर भाई। जोरदार ताली बजाओ भैया एक बार। ऐसा करके बाबा भीमाल पे नाने आपकी भाषा में हनुमान जी महाराज की विदाई हो गई। और जैसे ही बाबा भीमाल की विदाई हुई है, पूरे लांजीगढ़ में उनके दादा दाई उनके माता पिता झरझर रोने लगे। और रोते रोते भैया उनको गांव के सगा ने सबने समझाया। और समझा करके उन्होंने कहा भैया अगर आपने प्रस्ताव को रखा है तो आपको समझना होगा, रोने की कोई बात नहीं है, ताली जोर से बजानी होगी। सब लोगों ने बड़े प्रेम के साथ बाबा भीमाल पे इनकी विदाई की। वहां से जैसे ही विदाई हुई मेरे भैया, और विदाई होते ही भैया धीरे धीरे करके उस दिन सुबह का समय था 10 से 11 बजे के बीच में उनकी विदाई कर दी गई। और संध्या के समय तक भैया बाबा भीमाल अपने माता पिता दादा दाई सबको छोड़ करके अपने मामा के साथ अपना गिरोलागढ़ पहुंच गए। ताली बजाओ। अपने मामा के साथ गिरोलागढ़ पहुंच गए। अब जैसे ही बाबा भीमाल पहुंचे हैं और पहुंच करके उन्होंने क्या किया, द्वार के निकट जैसे ही वो गिरोलागढ़ में पहुंचे हैं, उनकी मामी माँ ने निकला और एक परात में उनका पैर धोया और पैर धो के वो जल को मस्तक में लगाया और कहने लगी आज मेरे भाग्य खुल गए, आज से मेरे राजघराने चलाने वाले का चरण मेरे घर पे पड़ गए। ताली बजानी होगी। और उनकी मामी मैया ने जो जल था वो मस्तक में लगाए और बड़े विचार करने लगी कि आज से मेरे घर चलाने वाला राजा का मेरे घर में चरण पड़ गए। ऐसा करके मैया ने नमन किया और नमन करते ही भैया उन्होंने अपने बड़े भैया के चरण स्पर्श करे और करके उन्होंने जल दिया, जल पिलाया और बिठाला और बिठाल के पूछने लगी, कहने लगी भैया बताओ
मेरी नंद भाई और हमारे आपके पिता दादा सब ठीक है ना घर में? यहाँ पे बाबा बिमाल पे बाबा कहने लगे, बोले मामी मैया घर में सब कुशल है। बोले दादा दाई सब ठीक है? बोले सब ठीक है। अच्छा बताओ आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई भैया? बोले नहीं नहीं माँ कोई बात नहीं हुई मामी मैया, मुझे तो मामा ने हाथी में बिठा के लाए हैं। ताली बजाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़ी आवाज से वो एक दिन संध्या, उसी दिन संध्या का समय हुआ, बढ़िया प्रेम से भोजन ग्रहण करे। अब जैसे ही यहाँ से पहुंचे तो दोनों बहना ज्योति भैया एक बात और गौर से सुनेंगे आप, जो दोनों बहना थी उनका जन्म जुड़वा हुआ था। क्या हुआ था? जुड़वा जन्म हुआ था उनका। तो जो छोटी वाली का विचार बनता था तो वो बड़ी वाली का बनता था, जो बड़ी वाली का मन बनता था तो वो छोटी वाली का मन बनता था। तो दोनों कहते हैं ना, अगर कभी भी देखना कोई जुर्कया पैदा होता है तो दोनों का मन एक सा बनता है। ताली बजाओ, दोनों का मन एक सा बनता है। इसी प्रकार से दोनों का मन एक सा बनता था। तो हुआ ये कि वहां जैसे ही बाबा पहुंचे तो दोनों बहना, जो बड़ी वाली बिटिया बमलाई थी वो तो भोजन बना रही थी, पर जो छोटी वाली बिटिया समलाई जाई थी वो दरवाजा के किनारे से भीमाल पेन के दर्शन कर रही थी। वो दर्शन कर रही थी कि चलो भीमाल पेन बाबा आखिर दिखते कैसे है, जरा देख तो लो। मेरे बुआ के बड़ा जो लड़का है उसको लेके आए हैं मेरी बहना के लिए, एक बार बोले उनके दर्शन हो जाए। तो बड़ी वाली बिटिया तो भोजन बना रही, पर छोटी वाली बिटिया दरवाजा के किनारे से बाबा भीमाल पेन के दर्शन कर रही है। ताली बजाओ, बाबा भीमाल पेन के दर्शन कर रही है। आप कभी भी देखना घर में अगर जो सबसे छोटी बिटिया होती है ना, वो बड़ी चंचल होती है। वो अगर रूठ जाए तो उसे जो मांगे वो देना पड़ता है। तो वो देख रही थी नजारा। अब देखते देखते उन्होंने उस दिन तो बड़ी वाली बहना से कुछ नहीं कहा और जाके दीदी से कहा, बोले भाई वो तो बोले बड़े सुंदर लग रहे हैं भीमाल पेन, बोले बड़े अति सुंदर लग रहे हैं। तो बड़ी वाली हंसने लगी, बोले ऐसा नहीं बोलते, बोले वो तुम्हारे जीजा लगेंगे। बोले ताली बजाओ, वो समझ गए, बोले वो तुम्हारे जीजा लगेंगे। बोले अब छोटी वाली कहने लगी, हाँ ये तो आप सही कह रही हो दीदी। बोले उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया और उनको बढ़िया बिठाल के भोजन करवाए। किनको? बाबा भीमाल को, उनके मैया और उनके दादा को, उनकी दाई को बढ़िया भोजन करवाए। दोनों बहनों ने बढ़िया भोजन करे। भोजन करने के बाद उनको बता दी उनके मामा ने कि भैया तुम्हारा सोने का कक्ष यहाँ रहेगा। जैसे आपने सुना होगा ना, क्या सुना होगा? एक तो कहानी आपने सुना होगा, जो लंका थी, मुझे पहले बताओ इसलिए पूछ रहा हूं, लंका सोने की थी कि नहीं थी? कोई भी मुझे बताएगा? इस बात में आई है तो मुझे पूछना पड़ रहा है, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा ना? कहां बुरा लगेगा? ताली बजाओ, नहीं लगेगा। दोनों शब्द दे रहा हूं, लंका सोने की थी का स्वर्ण की थी? दोनों शब्द में बताना। स्वर्ण अलग होता है और सोना अलग होता है। तो लंका स्वर्ण की थी का सोने की थी, ये बताइए मुझे जरा। स्वर्ण की थी। हमारे गुरुजी का कहना है कि गुरुजी वो सोने की थी, मतलब सोना। हाँ मतलब स्वर्ण मतलब सोना और सोना मतलब अलग हो गया, समझ गया ना? दोनों शब्द फर्क पड़ रहे हैं। हाँ हमारे गुरुजी का कहना है कि लंका जो थी वो सोने की थी। हाँ आप समझ जाना, स्वर्ण की थी। तो गुरुजी मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताना होगा कि सोने में अंगार लगता है कि नहीं लगता है? हमारे गुरुजी की पहले ताली बजाओ गुरुजी के लिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। पूछने वाले भी तो होना चाहिए। अगर लंका सोने की थी, स्वर्ण की थी तो कोई बात नहीं, मैं मान गया। पर आपको पता है जो हमारी माता बहने गले में सोना पहनती है उसमें अंगार लगती है कि नहीं लगती है? नहीं लगती ना? जब लंका सोने की थी तो अंगार कैसे लगी? ताली बजाओ, कैसे लगी लंका में आगी? यही तो फर्क है राजा। लंका स्वर्ण की नहीं थी, लंका सोने की थी। सोने मतलब रावण को रात्रि में विश्राम और सोने की थी। ताली बजाओ। लंका स्वर्ण की नहीं थी, उसमें हीरा मोती स्वर्ण नहीं था। जैसा पत्थर था वैसा आज है, वैसे ही था वो बस इतना था कि समुद्र के अंदर जो है वो
सोने का काम करती थी, वो लंका थी। अब लोगों ने बताया कि लंका सोने की थी, हनुमान जी ने जला दिया, जबकि सोने में आग लगता ही नहीं है, ये पता भी नहीं है उनको, सोने में आग लगता ही नहीं है, तो लंका कैसे जल गई। चलो कोई बात नहीं है, हम और आगे समझाएंगे आपको जैसे मौका मिलेगा। तो उन्होंने जो स्वर्ण कक्ष था, रात्रि में जो सोने का कक्ष था, राजा उन्होंने बताया, लोहंडी राजा ने विमाल को, बोले भैया यहाँ आपको सोना है। उन्होंने बता दिया, महाराज जाके सो गए। अब सुबह हुआ और भैया जागे तो पूरे राजमहल में ऊपर चढ़ के गिरोलागढ़ में देख रहे हैं, पूरा नजारा दिख रहा है उनको, गिरोलागढ़ का पूरा नजारा दिख रहा है। उन्होंने सब प्रणाम किया, सूरज महाराज को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, इधर शंभू बाबा को प्रणाम किया, इधर माई रेवा अमरकंटक की पावन धरती को प्रणाम किया, ताली बजाओ, सबको प्रणाम किया, चारों ओर मुंह पर गए। और उसके बाद कहने लगे, बोले आप चलो, बोले अब हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही वहां राजमहल से नीचे आए तो वो कुछ बोलने ही वाले थे दोनों बहनाओं से, कुछ बोलने वाले थे दोनों बहना से, और छोटी वाली ने बोल दिया। उन्होंने कहा, बोले वो साहब मैं आपसे कल से बोले कुछ बोलना चाह रही थी, बोलो बोले क्या बात है। बोले बोलूंगा, अगर मैंने बोल दिया तो नाराज तो नहीं होगा ना आप। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं नाराज नहीं होगा, ताली जोर से बजाओ। और पीछे वाले भैया थोड़े आगे आओ ना, अच्छा नहीं लग रहा क्या, थोड़े आगे क्या हो आप लोग। ये जगह देखो, हमारी वीडियो वालों को भी बेकार लग रहा है, इतनी मेहनत करके बेचारे वहां से आए हैं। आगे आओ आप यहाँ से, या तो मैया आगे आओ या तो भैया लोग आगे आ जाओ, आना पड़ेगा आपको। ये जगह किस लिए है हमारे लोगों, इसलिए तो तुमको कुर्सी नहीं मिल रही दिल्ली में, जाओ पीछे पड़े रहो। और का अरे अगर कुर्सी चाहिए तो आगे आना पड़ेगा कि नहीं भैया, आगे आओ। आप थोड़ी माता इधर को आओ, थोड़ा सा इधर को आओ, अगर ये नहीं आ रहे तो आप आओ, आइए थोड़ा सा इधर को होइएगा जल्दी से। हाँ ताली बजाते जाओ तब तक, आ जाओ इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा किसको आओ, ये बिटिया बैठी यहाँ से आओ, ऐसा हाँ बस। उन्होंने कहा, बोले आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, एक बार बोलो। बोले विमल पेन बाबा था, केरात आई था, नर्मदा दाई था, अमरकंटक की पावन धरा धरती दाई था। धन्यवाद। हाँ तो मेरे प्रिय भक्तों, वहां जैसे ही उन्होंने बात रखी और वो शर्मा के भाग गई वहां से, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जब उन्होंने नहीं बोला तो जाकर के लौट के उन्होंने अपनी बहन बड़ी दीदी बमलाई दाई से कहा। किसने? समलाई दाई ने। उन्होंने कहा, बोले बहना मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगी ना। बड़ी वाली बहन कहने लगी, ये तो खाना मांगती होगी, खा ले। बोले खाना ही तो खाना है, ले लेना। बोले खा ले। नहीं नहीं। बोले दीदी मैं सोच रही थी, बोले मैं कुछ मांगना चाह रही थी आपसे। बोले क्या मांग रही हो भाई, बताओ तो जरा। बोले ये मांगना चाह रही थी कि अगर बाबा ने जो आप विमाल को लेके आए हैं उनके साथ अगर कहीं मेरा विवाह हो जाए तो कैसा होगा, तुम्हारे लिए दूसरा ला लेंगे। बोले ताली बजाओ। ये मांगना चाह रही थी। बोले मैं, अब वो बड़ी संकट में पड़ गई। वो उन्होंने कहा है, बोले भाई ऐसा नहीं होता, जिसके लिए लाए हैं उसी के साथ उसका विवाह रचाया जाएगा। बोले ऐसा नहीं।